नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जब आप अपने भगवान से, अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, उनसे कुछ मांगते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, तो आप एक गलती कर देते हैं। आप अपने स्तर के हिसाब से मांगते हैं, आप उनके स्तर के हिसाब से नहीं मांगते, और यही चूक हो जाती है। यहीं आपका मांगना निरर्थक हो जाता है, यहीं आपका मांगना बेमानी हो जाता है, यहीं आपके आराध्य का अपमान हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था, गरीब किसान। वो गांव एक राजा के क्षेत्र में आता था। राजा एक बार शिकार के लिए निकला और जंगल में कहीं भटक गया, सेना से दूर हो गया, भटक गया। रात हो गई, उसे दिशा का बोध नहीं था। अचानक वो किसान भी उस वन में, उस जंगल में पहुंचा और उसने राजा की सहायता की, उसे दिशा दिखाई और उनके महल तक उसे सकुशल पहुंचाया। राजा ने उनको विश्राम के लिए स्थान दिया, बहुत सत्कार किया और अगले दिन बुलाकर पूछा कि भाई, तुमने मेरी बहुत सहायता की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूँ, जो तुम चाहोगे वो कर दूँगा। तो वो किसान अपने स्तर से, अपने मानसिक स्तर से बोला, राजा साहब, मेरे पास रहने के लिए एक बहुत टूटा फूटा सा घर है, कृपया उसकी मरम्मत करवा दीजिए ताकि बारिश वगैरह में वहाँ पर दिक्कत ना हो सके तो 1 साल का अनाज की व्यवस्था करा दीजिए ताकि मैं साल भर अपने भोजन का निर्वाह कर सकूं, और इसके अलावा कुछ वस्त्र दे दें, 4-5 जोड़ी, ताकि साल भर मेरा अच्छा चल सके। बस इतना काफ़ी है, इतना आप दे दीजिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, इतना पूरा कर दीजिए। और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। राजा ने बोला बिल्कुल। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि इन्होंने जो जो मांगा है तत्काल इनकी व्यवस्था कर दी जाए। बस तत्काल उनके घर की मरम्मत कर दी गई, अनाज पहुंचा दिया गया, वस्त्र पहुंचा दिए गए, और वो किसान का लगभग साल भर बड़े अच्छे से कट गया। 1 साल के बाद किसान फिर उसी स्थिति में आ गया, क्योंकि उसने मांगा अपनी सोच के हिसाब से था। वो चाहता तो इससे बड़ा मांग लेता, वो चाहता तो बोल देता, राजा साहब मैं क्या मांगूं, मैं क्या जानूं, आपको जो लगता है दे दीजिए, आप जो उचित समझे वो दे दीजिए। तो ये संभव था कि राजा उसे पूरे गांव का गांव दे देता, उसे एक महल दे देता, उसे जीवन भर का अनाज दे देता, उसे इतना रुपया दे देता कि उसे जीवन भर हाथ ना पसारना पड़े। लेकिन मांगा उसने अपनी सोच के हिसाब से, किसान ने अपनी माइंड के हिसाब से, अपनी छोटी सोच के हिसाब से। मिल गया, लेकिन वो 1 साल चला और ख़त्म हो गया। तो आज हम भी वही मांगते हैं, भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, कुछ धन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सांसारिक चीज़ें मांगते हैं हम। भगवान से उसकी मर्जी के हिसाब से चीज़ें नहीं मांगते, हम भगवान पे अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। हो सकता है भगवान प्रसन्न हो के, आपका इष्ट, आपका आराध्य प्रसन्न हो के आपको दे भी दे, तथास्तु कह भी दे, पर वो चीज़ कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, कब तक उसमें सुख मिलेगा? मिलते ही वो महत्वहीन हो जाएगी और आपके भीतर फिर एक नई मांग जन्म ले लेगी ना। आज तक ऐसा ही हुआ है ना, आगे भी ऐसा ही होगा। तो क्यों नहीं हम अपने निर्णय अपने आराध्य, अपने इष्ट पर छोड़ देते हैं कि आपको जो उचित लगता है वो दीजिए, आपकी जो इच्छा है वो दीजिए। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं अपनी छोटी बुद्धि से क्या सोचूं, मैं तो जो देख पा रहा हूं वो मांग लूंगा। हो सकता है वो मेरे लिए हानिकारक भी हो जाए। आपको जो उचित लगता है वो दीजिए, जो नहीं लगता है वो नहीं दीजिए। मैं आपकी शरणागति हूं। अगर आप ऐसा कर लें, अगर आप इस भाव दशा में आ जाएं, तो आप माला माल हो जाएंगे समस्त सांसारिक और भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुखों से, क्योंकि आपने
निर्णय भगवान पर, अपने आराध्य, अपने इष्ट पर छोड़ दिया है। आपने अपना निर्णय नहीं थोपा है, आपने अपनी बुद्धि नहीं लगाई है, आपने बोल दिया जो लगे तेरी मर्जी। तो जब तेरी मर्जी बोल दिया तो फिर परमात्मा की मर्जी में तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आगे जब भगवान से मांगने जाएं, अपने इष्ट से मांगने जाएं, आराध्य से मांगने जाएं, तो अपनी तरफ से ना मांगे। एक ही चीज़ कहें कि या तो मेरी चाह मिटा दे या इतना दे दे कि कोई चाह ना रह जाए। बस जो देना है दे दे। मैं अपने तरफ से कोई लिस्ट नहीं दूंगा, कोई सूची नहीं दूंगा या दूंगी कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। जो आपको लगता है दे, नहीं लगता है ना दे। मैं आपका आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। इस भाव दशा से अगर आप अपने आराध्य से जुड़ जाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपके पास जीवन में कभी कोई कमी नहीं हो सकेगी। धन्यवाद।